एक मुल्क के खिलाफ जारी है दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तय पा गया। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। एलामे के मुताबिक मुक़द्दस मकामात के दिफा में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका डील करेंगे। अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद फरोग़ देने, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के वालिहाना इस्तकबाल ने मेरे दिल की गहराइयों को छू लिया। मेरे तैयारे को रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जेट तैयारों ने फ़ज़ा में सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा यह इस्तकबाल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पाई जाने वाली मोहब्बत और बाहमी एहतराम का मजहर है। वली अहद के साथ खुशगवार बातचीत में इलाकाई चैलेंजेस का जायजा और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बात हुई। मुस्लिम दुनिया के लिए सऊदी वली अहद के विजन और क़यादत का दिल की गहराइयों से मुअतरिफ हूँ। सऊदी वज़ीर दिफा ने खुसूसी पैगाम में कहा कि सऊदी और पाकिस्तान के मुकाबिल एक ही सफ़ में हमेशा रहेंगे, हमेशा और अबद तक रहेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा की जानिब से खुसूसी पैगाम उर्दू ज़बान में जारी किया गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी मुआहिदा हुआ। ये संगमील है, पूरी दुनिया को इसराइल से खतरात लाहक हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद हमारा मुल्क उभर कर आया है। नफरत अब भारत के लिए नजरिया बन चुकी है। इसराइल और भारत ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने जंगल का कानून बना रखा है। मुल्क की सिफारती सतह पर फतूहात हासिल हो रही हैं। साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी बोली, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर सामने आया है। मुआहिदे के तहत एक मुल्क पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा। पंजाब के बाद सैलाब सिंध में तबाही मचाने लगा। दरियाए सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,70,000, इखराज 5,42,000 क्यूसिक है। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 5,71,000 और इखराज 5,18,000 क्यूसिक है। FFD के मुताबिक गुड्डू और सक्खर पर आइंदा 36 घंटे ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार रहेगा। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसिक तक पहुँच गया। सिंध में सैलाब से 1,77,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। दरिया किनारे और कच्चे में आबाद देहात, बस्तियां और फसलें पानी की नजर हो गईं। सिंध में सैकड़ों लोग कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर। सैलाब से कच्चे का जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया। तहसील मोरू के 5 देहात ज़ेरे आब, मकीन पानी में फंस कर रह गए। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर आने लगा। PDM पंजाब के मुताबिक सैलाबी इलाकों में पानी की सतह तेजी से कम हो रही है। दरियाए सिंध, झेलम और रावी में पानी का बहाव नॉर्मल लेवल पर है। दरियाए चनाब और पंचनद के मकाम पर भी पानी का बहाव नॉर्मल हो चुका है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमान की और इस्लाम हेड वर्क्स पर निचले दर्जे का सैलाब है। डेरा गाजी खान की रोद कोहियों का बहाव नॉर्मल है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र इंतजामिया अलर्ट है। मुल्तान से सैलाबी रेला गुजरने के बाद तबाही के असरात छोड़ गया। सैलाबज़दा इलाकों के मकीनों की घरों को वापसी। मुतासरा बस्तियों सियालवाला, बख्शवाला, नई बस्ती में पानी कम होने के बाद लोग घरों में पहुंचे। सैलाब मुतासरीन घरों और फसलों की हालत ज़ार देखकर अफसुर्दा हो गए। इलाका मकीनों के मकानात तबाह हो चुके, फसलें और बागात भी उजड़ गए। सैलाब मुतासरीन को जानवरों के चारे के लिए भी मुश्किलात का सामना। पार्टी की तरजीहात सिर्फ जलसे और रैलियां नहीं बल्कि गवर्नेंस भी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा फरवरी के बाद इस सितंबर में पहला जलसा होगा। मुख्तलिफ कन्वेंशन भी जारी रहे हैं, जबकि हमारी फुल टाइम गवर्नेंस पर भी नज़र है। पार्टी आवामी मसाइल के हल और निज़ाम हुकूमत को बेहतर बनाने पर तवज्जो दे रही है। बानी PTI ने अमन व अमान की सूरत हाल पर भी नज़र रखने की हिदायत की। पाकिस्तान एशिया क्रिकेट कप के सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। UAE को 41 रन से शिकस्त दे दी। 147 रन के हदफ के ताक़ुब में मेज़बान टीम 105 रन पर ही ढेर।
यूएई की जानिब से राहुल चोपड़ा 35 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 146 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से फ़खर जमान 50 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन अफरीदी की धुआंधार बैटिंग, 14 गेंदों पर 29 रन बनाए। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान का इतवार को एक बार फिर भारत से टकरा होगा। और टोक्यो में एथलेटिक्स के आलमी मुकाबले जैवलिन थ्रो फाइनल आज होगा। ओलंपिक चैंपियन अर्शद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा आमने सामने। पाकिस्तानी स्टार ने पहली बार आलमी चैंपियनशिप गोल्ड मेडल पर नजरें जमा ली। फाइनल में टॉप 12 खिलाड़ी इन एक्शन। टोक्यो नेशनल स्टेडियम में दोपहर 2 बजे मैदान सजेगा। अर्शद नदीम ने क्वालिफायर्स में 85.28 मीटर थ्रो करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मुकाबला दोपहर 3:23 पर शुरू होगा। गुज़िश्ता आलमी मुकाबलों में अर्शद नदीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया था।